वो क्रीम जो हम विंटर्स में यूज करते हैं जब हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, वो पेट्रोल जो कि हमारी कार में यूज होता है ताकि हमारी कार चले और जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं कि प्राइस बहुत बढ़ रहा है, वो ऑयल जो कि आप अपने साइकिल के चेन में डालते हो जब चेन से थोड़ी अजीब सी आवाज आती है। क्या आपको पता है ये सारी चीजें बनती हैं पेट्रोलियम से? पर होता क्या है ये पेट्रोलियम, और क्या पेट्रोलियम और पेट्रोल सेम होता है? चलो चल के समझते हैं। तो होता क्या है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो कि हमें रॉक के लेयर्स के बीच में मिलता है, पर पेट्रोलियम अर्थ में बहुत नीचे होता है और अक्सर जब कोई भी रिसोर्स या मिनरल अर्थ में बहुत नीचे होता है तो हमें ड्रिलिंग करके उसे निकालना पड़ता है। तो पेट्रोलियम को भी हम लोग ड्रिलिंग करके बाहर निकालते हैं। पेट्रोलियम को जब हम आगे और प्रोसेस करते हैं तो हम उससे अलग अलग टाइप की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट्स। तो हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे क्रीम और कार में डलने वाला पेट्रोल और डीजल, ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं। पेट्रोलियम को हम लोग अक्सर ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा कि पेट्रोलियम ब्लैक कलर का होता है, और गोल्ड कहने का कारण क्या है? क्योंकि पेट्रोलियम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, उसका प्राइस भी आज के टाइम पर बढ़ता जा रहा है, तो पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है पेट्रोलियम की? ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे पेट्रोलियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतार जैसी कंट्रीज। चलो अब हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है? पेट्रोलियम तो हमने अभी समझ लिया। जब हम पेट्रोलियम को बाहर निकाल रहे होते हैं अर्थ से, उस टाइम पर एक गैस रिलीज होती है, उसी गैस को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस डोमेस्टिकली भी यूज किया जाता है, मतलब घर पे भी लोग यूज करते हैं नेचुरल गैस को, और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में भी नेचुरल गैस को अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। कंट्रीज जैसे कि रशिया, नॉर्वे, यूके और नेदरलैंड्स बहुत ज्यादा और अच्छा प्रोडक्शन करती हैं नेचुरल गैस का। आज के टाइम पर पेट्रोल की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि वो एक फॉसिल फ्यूल है, इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और ये हमारे पास लिमिटेड है। जिस तेजी के साथ हम पेट्रोल को यूज करते जा रहे हैं, आने वाले कुछ 30-50 साल में पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा कमी पड़ सकती है। चलो तो अब हम ऑयल और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। अगर हम ऑयल की बात करें, ये भी पेट्रोलियम से हमें मिलता है, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, हम बहुत आसानी से ऑयल को टैंकर में भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ऑयल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बेस है, ऑयल के बिना कोई भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। चलो अब हम नेचुरल गैस के एडवांटेजेस को देख लेते हैं। अगेन नेचुरल गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत आसान है। नेचुरल गैस को हम पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो हाँ, इनिशियली पाइपलाइन का सेटअप करने में थोड़ी दिक्कत आती है, खर्चा होता है, पर एक बार अगर आप कहीं पे पाइपलाइन सेट कर दो तो बहुत आसानी से आप नेचुरल गैस जैसे गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इट इज क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो ऑयल और कोल के कंपैरिजन में नेचुरल गैस से उतना पोल्यूशन नहीं होता। चीपर देन ऑयल, ऑयल एक्सपेंसिव होता है, ऑयल के कंपैरिजन में नेचुरल गैस चीप होता है। तो ये तो अभी हमने एडवांटेजेस देखे। चलो ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान के बारे में डिस्कस करते हैं। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। नेचुरल गैस और ऑयल के साथ बहुत कॉमन होता है कि जो ऑयल है वो कहीं पे स्पिल हो जाता है, ठीक है, तो ऑयल स्पिल कहते हैं हम उसे। मान लो कोई शिप है, वो ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही है, पर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ऑयल स्पिल हो जाएगा ओशन में और सी में, जिसके वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन और पोल्यूशन होता है।
सिमिलरली नेचुरल गैस भी बहुत आसानी से लीक कर जाते हैं। पोल्यूटेंट्स रिलीज कॉज एसिड रेन। जब हम ऑयल और नेचुरल गैस को यूज करते हैं तो पोल्यूशन होता है, एंड ये पोल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं क्लाउड्स की तरफ, एंड फिर जब बारिश होता है तो एसिड रेन होने लग जाता है इन पोल्यूटेंट्स के वजह से। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। अगर आपको कहीं पता लगता है कि यहाँ पे ऑयल है या यहाँ पे नेचुरल गैस है, तो वहां से ऑयल और नेचुरल गैस को निकालना एक टफ टास्क है, और ऐसे नए नए एरियाज पता लगाना जहाँ पे हम जाके ऑयल या नेचुरल गैस निकाल सकते हैं, ये भी एक मुश्किल टास्क है। तो आज के क्लास में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है वो भी समझा, एंड साथ ही साथ नेचुरल गैस और ऑयल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी इन डिटेल हमने कवर कर लिया है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।